प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 सितंबर को अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा का दौरा करेंगे, जहां पर पीएम मोदी कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनकी इस यात्रा का उद्देश्य क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करना है। इस दौरे का मुख्य जो फोकस है वो पूर्वोत्तर भारत के विकास, सीमा सुरक्षा, जल विद्युत ऊर्जा और पर्यटन को बढ़ावा देना है। अरुणाचल प्रदेश में वो ईटानगर पहुंचेंगे, जहां पर कुल 13 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे, जिसकी लागत 5100 करोड़ रुपए से अधिक की है। इसके बाद फिर वो एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। अब क्या क्या वहां पे तोहफा मिलेगा वो भी आपको बताएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य कार्यक्रम पर नजर डालें तो वो ईटानगर में परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, उद्घाटन करेंगे और इनमें 13 परियोजनाओं में जल विद्युत, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा समेत कई दूसरी परियोजनाएं शामिल हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को भी लॉन्च करेंगे, जो सीमावर्ती गांव के समग्र विकास के लिए दूसरा चरण होगा। प्रधानमंत्री मोदी अरुणाचल प्रदेश को कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं सौंपेंगे, जो सीमा सुरक्षा, ऊर्जा उत्पादन और कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी। प्रधानमंत्री क्या क्या सौगात देंगे, अब इस पर भी नजर डाल लेते हैं कि क्या वहां पे सौगात देने वाले हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईटानगर में 3700 करोड़ रुपए से अधिक की 2 पनबिजली परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और इन परियोजनाओं में हियो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 240 मेगावाट और तातो आई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 186 मेगावाट शामिल है। पीएमओ द्वारा जारी किए गए बयान में कहा गया कि ये दोनों परियोजनाओं को अरुणाचल प्रदेश के सियोम उप बेसिन में विकसित किया जाएगा। जल विद्युत परियोजनाओं के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तवांग में एक अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर की भी आधारशिला रखेंगे। 9820 फीट से अधिक की ऊंचाई पर मौजूद यह केंद्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, सांस्कृतिक उत्सवों और प्रदर्शनियों की मेजबानी करेगा। आप समझिए कि 1500 से अधिक प्रतिनिधियों की क्षमता वाला यह केंद्र पर्यटन को बढ़ावा देने और क्षेत्र की सांस्कृतिक क्षमता को और बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री मोदी यहां पर स्वास्थ्य, कनेक्टिविटी और कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए हॉस्टल समेत 1290 करोड़ रुपए से अधिक की अन्य बुनियादी ढांचा है उन परियोजनाओं की भी शुरुआत करेंगे। इसके अलावा वो जीएसटी दर के युक्ति संगत बनाने पर स्थानीय करदाताओं और व्यापारियों के साथ बातचीत करेंगे। तो ये उनका पूरा कार्यक्रम है। अब आपको बताते हैं कि ये जो परियोजनाएं हैं अरुणाचल प्रदेश को ऊर्जा, पर्यटन, सीमा विकास के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर त्रिपुरा जाएंगे। ईटानगर के बाद फिर उनका अगला कार्यक्रम हो त्रिपुरा का है, जहां पर माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का जो परिसर है उसके पुनर्विकास को उद्घाटित करेंगे। उसका उद्घाटन भी है और प्रधानमंत्री मोदी की ये छोटी सी यात्रा होगी जो मुख्य रूप से सांस्कृतिक धरोहर, संरक्षण और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। वो तकरीबन 3 बजे राज्य में प्रवेश करेंगे और माताबाड़ी में सीधे मंदिर जाएंगे और वहां पर पूजा अर्चना करेंगे। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य त्रिपुरा की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करना और पर्यटन को प्रोत्साहन देना है। माता त्रिपुर सुंदरी मंदिर त्रिपुरा के उदयपुर में स्थित एक प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल है, जो भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है और इस मंदिर को माता सती को समर्पित किया गया है। इसकी सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक महत्ता इसको बहुत ही खास बनाती है। अब इसके बारे में भी जान लीजिए, शक्तिपीठ की महत्ता क्या है। यह माता सती का दाया पैर यहां पर गिरा था और जिसके कारण शक्तिपीठ के रूप में यह पूजनीय है। माता सती और भगवान शिव की यहां पूजा होती है। मंदिर का निर्माण आप देख लीजिए 1501 ईस्वी में कराया गया था। त्रिपुरा के राजा धन्य माणिक ने इसका निर्माण करवाया था। त्रिपुरा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है ये और सदियों से तीर्थयात्रियों का ये केंद्र रहा है। अब इसकी वास्तुकला के बारे में भी आपको बताते हैं। जो मंदिर है ये बंगाली वास्तुकला शैली में निर्मित किया गया है, जिसमें साधारण लेकिन आकर्षक संरचना और गुंबदनुमा छत शामिल है। मंदिर तक एक ऊंचे चबूतरे पर यह मंदिर पूरा बना हुआ है, जो इसे बहुत ही भव्य बनाता है। मूर्तियां भी बहुत खास हैं इसकी। अब इन मूर्तियों के बारे में बताते हैं आपको। मंदिर में 2 प्रमुख मूर्तियां हैं। त्रिपुरा सुंदरी ये माता की बड़ी मूर्ति है, जबकि छोटी माँ ये छोटी मूर्ति है। दोनों मूर्तियां तीर्थयात्रियों के बीच विशेष रूप से पूजनीय है। दोनों मूर्तियां काले पत्थर की बनाई गई हैं और माता के शक्तिशाली रूप को
दर्शाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर भगवान शिव के उग्र रूप काल यानी काल भैरव का भी एक छोटा सा मंदिर है जो भक्तों के लिए पूजनीय है। अब यहाँ की जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसके बारे में भी आप जान लीजिए। मंदिर के पास काल्याण सागर नामक एक पवित्र कुंड है। कुंड में मछलियां हैं, कछुओं से भरा हुआ ये पूरा ये कुंड है और भक्त जो भी यहाँ आते हैं इस कुंड में मछलियों को दाना खिलाते हैं, जो धार्मिक रूप से काफी शुभ माना जाता है। हरी भरी पहाड़ियां, शांत वातावरण आध्यात्मिकता को और बढ़ाते हैं और लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं। मंदिर त्रिपुरा की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। इसे माता बाड़ी के नाम से जाना जाता है। हर साल दिवाली के दौरान दीपावली मेला आयोजित होता है यहाँ पर, जिसमें लाखों की संख्या में भक्त आते हैं। अब चलिए, हाल ही में प्रसाद योजना के तहत मंदिर परिसर का सौंदर्यीकरण और पुनर्विकास किया गया है। इसमें फिर बेहतर रास्ते बनाए गए हैं, प्रकाश की व्यवस्था की गई है, यात्रियों की सुविधाएं इसमें और बेहतर की गई है, सुरक्षा व्यवस्था इसमें शामिल है। पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था की बात कर लें तो मंदिर त्रिपुरा के धार्मिक स्थल का प्रमुख केंद्र है। स्थानीय अर्थव्यवस्था को ये काफी बढ़ाता है। तीर्थयात्री न केवल धार्मिक अनुभव प्राप्त करते हैं बल्कि स्थानीय हस्तशिल्प और संस्कृति से भी परिचित होते हैं। माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि ये त्रिपुरा की सांस्कृतिक धरोहर और पर्यटन को भी बढ़ावा देने में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। और प्रसाद योजना के तहत हाल के विकास कार्यों ने इसे और अधिक आकर्षक और सुविधाजनक बना दिया है, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जिसी का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों किया जाएगा। यह मंदिर त्रिपुरा की पहचान और गर्व का प्रतीक है।